हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अब सीजन 3 एपिसोड 24 अर्तुगरुल गाजी है, ये देखते हैं। आपकी बहन उस तरफ है उस्ताद सिमोन। बज रही है। नहीं, गई बाय बाय। मारिया मर गई। प्यारी बहन। अर्तुगरुल को मारने चली थी। उस्ताद सिमोन, उन्हें खत के बारे में मालूम हो गया होगा। वो इंतकाम लेने जरूर आएंगे। आने दो उन्हें। मैं इन कारी वालों का जाने कैसे आने दो इन्हें। देख लूंगा सबको। फौरन वापस जाओ हुकुम दो। आने दो सबको। किसी को नहीं छोड़ूंगा। मेरे भाई, मैंने गद्दार समझकर तुम्हारी लाश को लटका दिया था। नमाज से जनाजा भी नहीं पड़ी थी मैंने उसकी। मैं कितना संदिल हो गया था। मुझे सारी जिंदगी पछतावा रहेगा आलिया। अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं आपको सिखा तो नहीं सकता बाबा, लेकिन हमारे दीन में इंसान उस अमल का जिम्मेदार नहीं है जो उसके इल्म में ना हो। मुझ पर हमला किया था, वो आपको भी कत्ल कर देते। हमें क्या मालूम उन्हें जहर दिया गया था। अहमद फकीर से मसला पूछकर हम उनका कफारा अदा करेंगे बाबा। जनाजा भी पढ़वाएंगे उनका। और इन मुश्किल हालात में काई कबीले को हमारी जरूरत है बाबा।
वो सब पर पहुंच जाएंगे। कमबख्त सिमोन भी हमारा दुश्मन बन चुका है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। नहीं, वक्त आ चुका है। मेरे सरदार बनने का वक्त आ चुका। कबीले पर, बाजार पर अपनी हुक्मरानी जमाने का यही वक्त है। और बाबा वो अब सुल्तान नहीं रह सकते। ओहो। बेमानी और नाहासिल इताअत अब मैं मजीद नहीं कर सकता। हरगिज़ नहीं। तीर कमान से निकल चुका है। कैसे होगा ये सब सरताज? मैं मौजूदीन से बात करके जिरगा बुलाऊंगा। उन्हें माले गनीमत चाहिए। जंगें लड़ती है। शाहदाद के तातार बहादुरी की जिंदगी जीना चाहते हैं और वो कमजोर और जाते। बाबा ने मुखालफत की अगर, या आलियार ने, तो फिर मैं उसी जिरगे के सामने उनकी रिवायात की ऐसी धज्जियां उड़ाऊंगा। याद रखेंगे सब। पागल हो गया, पागल। अगर मेरे बस में होता तो कब का तो मैं मार चुका होता। तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। बस करो, पीछे हटो। मैं झूठा इल्जाम नहीं लगा रहा। इसने गद्दारी की हमारे सरदार से। कौन गद्दार है? तुमने ठीक कहा दुआन, लेकिन इस गद्दार को सजा देनी होगी हमें। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें अपने किए पर पछताना पड़े। As usual. साहब, दुआन, अपने जज्बात को काबू में रखो। आतुल भाई, आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं आखिर? क्या हासिल हुआ यहाँ आके? ये लो। आ गया। हो गया हासिल। या अल्लाह, भाई नाइस। क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ भाई? वो देखो भाई, यकीन नहीं है ये ख्वाब है या वाकई अर्जुन भाई घोड़े पर आ रहे हैं। भाई आ गए। भाई हमारी तरफ आ रहे। तो आप देखो भाई खुद आ रहे। माशाअल्लाह मेरे भाई आ गए। चलो जाने जाने चलो के
बहुत अच्छा लगता है ऐसा। मेरा भाई, मेरे बहादुर जंगजू, तुर्गुत मेरा भाई। शुक्र है भाई आप जिंदा है। मेरे सिपाहियों, जितने तुम लोग वफादार हो अपने सरदार से, मेरा शेर तुर्गुत भी उतना ही बहादुर और वफादार है मुझसे। शैतान फितने फैलाकर हमें तुर्गुत के जरिए जहर देने की कोशिश की उन्होंने मुझे। तुर्गुत हमें अहम मालूमात फराहम करने की कोशिश में वो जहरीला लेकर आ गया मेरे पास, मगर वो नहीं जानते कि तदबीर उल्टाने वाला भी है। शैतान मरदूद को यह अंदाजा ही नहीं था कि वो खुद अपने बिछाए गए जाल में फंस जाएगा। उसे हिसाब लेने का वक्त करीब आ गया है। अब हम इन मक्कार सलीबियों से हाली बाजार को पाक करके उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। जनाब, आओ काम खत्म करें इनका।
वही शर्माए जिन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा करके हमारे खात्मे का इरादा किया है। मंगोलों से बचकर भागे हुए हैं ये। हम अपनी एक बचकर नहीं, मार कर भागे। 1000 जानों से लेंगे। हम कसम खाते हैं कि काय कबीले का नामो निशान तारीख में भी कभी मिटा देंगे हम। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु आमीन। ऐ मेरे रब, तू ही हम सबका खालिक व मालिक है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। इंसाफ का बोलबाला फरमा दे और जालिमों का खात्मा करने में हमारी मदद फरमा। आमीन। और हमें फतह नसीब फरमा। आमीन आमीन। तुर्गुत भाई, माफ कर दीजिए मुझे, बहुत शर्मिंदा हुए। कोई बात नहीं। हाय। बहादुर जंगजू, वक्त आ गया है इंतकाम लेने का। आ गया सिपा सालार वापस काम करके अपना। शहीदों के खून के एक एक कतरे का हम उनसे हिसाब लेंगे। वक्त आ गया है, ताकत दिखाएगा। ये हाथ हमारा होगा और फतह अल्लाह की। आपके हुक्म के मुताबिक हिफाजती इकदाम कर रहे हैं सिमोन। अगर काई वालों ने बाजार पर हमला करने की कोशिश की तो उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। हमें मारिया की तदफीन कर देनी चाहिए उस्ताद सिमोन। नहीं, तुर्गुत को मार कर अपना इंतकाम नहीं ले लेता जब तक मैं नाकाम करूं। रुक जा, तो बहुत बड़ा झटका लगेगा तेरे को। ऐसा खबरदार करो।
मजा आएगा। यसु मसीह को मानने वालों, होशाते जिला वतन ताजिरों और मोहम्मद को मान रखने वालों, गाय कबीला हमारे बाजार पर हमला करके हमारी तिजारत खत्म करना चाहता है। आपकी हिफाजत के लिए इकदाम किए जा चुके हैं। हर कोई अपनी आंखें खुली रखे। उस्ताद सीमोन जल्द ही आपसे खिताब करेंगे। सब लोग जमा हो जाए। आ जाए, करीब आ जाए। उस्ताद सीमोन का खिताब सुनने। अब लगेगा बहुत बड़ा झटका। उसको पता चल गया। मैंने आपकी और आपके माल की हिफाजत का वादा किया था और मैं आज भी अपने वादे पर कायम हूं। खबर मिली है कि काई कबीला अपने सरदार की मौत का इल्जाम हम पर लगाकर बदले की नीयत से बाजार पर हमला करना चाहता है। तमाम ताजिर ये जान लेंगे सिमोन किसी भी वैश्य और शरपसंद को अपने बाजार का अमन तबाह करने की इजाजत नहीं देगा। आजा, देख अर्जुन सामने खड़ा है तेरे। या शुरुआत। हवा निकल गई। शौक में अब तक ये कैसे बच गया। सिपाहियों रोको इन्हें, निकल जाओ। अब इसका जो कभी नहीं का रिएक्शन देखने जब अर्जुन जाएगा तो ओए 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 मजा आ जाएगा और साथ में उड़ालता नहीं। हाँ भागना मत लड़ाके। ये लोग तो भाग ही जाते हैं। भागने में तो एक्सपर्ट है ये लोग।
ओहो कड़क। जबान। मैं भी छा गया एकदम। वो गुस्सा भी तो था ना। क्या हुआ, डर गया? सिमोन के कमरे में खुफिया रास्ता है आतिशदान के पीछे। आप जाइए भाई, मेरा पुराना हिस्सा बाकी है। हलीमा बता दे। मेरा बेटा, मेरा बहादुर बेटा, अब मुझे इस हाल में क्यों छोड़कर चली गई तुम अख्तर? तुम्हारी याद में वो दिन आज भी याद है। सुलेमान शाह उसकी पैदाइश पर बहुत खुश थे। पूरे आदत को खबर कर दी थी कि बेटा हुआ है। बता दो वालिदा को। वालिदा, हेलो, वालिदा, मैं जानती हूँ आप गमगीन हैं, लेकिन आपको एक बात बताना जरूरी है। वो मेरा पोता, दादी की जान, मेरा प्यारा बच्चा। अब नहीं बता बच्चे के साथ जिसने भी ये किया, वो कड़ी से कड़ी सजा दूंगी मैं, जहन्नुम वासिल कर दूंगी।
उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है छुपाना। ऐसी हालत देख नहीं हो सकता, रहा नहीं जाता कि बोल दो। वालिदा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए आरतू भाई। आरतू भाई, हाय खातून, अर्तुगरुल भाई को जहर दिया गया था, ये बात साबित हो चुकी है। शक की कोई गुंजाइश नहीं रही। अंधेरा होने से पहले अर्तुगरुल का इंतकाम लेना होगा आर्तुग साहब, समझ गए आप? इंतकाम इसी वक्त लिया जा रहा है हाइमा खातून। हमारे सिपाही सिमोन को जहन्नुम वासिल किए बगैर कबीले वापस नहीं लौटेंगे। अर्तुगरुल भाई अंजाम दे रहे हैं। बहुत मस्त, जिस तरह इन्होंने वो प्रॉपर माँ का रोल अदा किया है ना। वाह, इधर फील हुआ है वो। हाँ एक्चुअली या अल्लाह, हमारी समझ से बाहर है। नहीं, तुम्हारे समझ के सब हारे। ये किस तरह का फितना है जो अंदर ही अंदर से हमें कमजोर बना रहा है। इन सब फितनों के पीछे वो सिमोन बदबख्त है बाबा, साजिश रचाने वाला भी और कातिल भी। सिमोन को मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ। वो सोने के सिक्कों के लिए कुछ भी कर सकता है। हे, वो हो रहा है, रुक जा तू। लेकिन जो होना था वो हो चुका बाबा। अभी एक और मसला है जिस पर हमें गौर करने की जरूरत है। दुनिया का कोई भी कबीला सरदार के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता, और काई कबीले में अर्तुगरुल साहब की जगह लेने वाला कोई भी नहीं बचा। भाई, अच्छी तरह समझ सकता हूं क्या सोच रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। आलिया, क्या उस अजीम कबीले को तुम बेयारो मददगार? अगर हमने उनकी मदद ना की तो अगले मौसम गर्मा तक वो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अर्तुगरुल भाई का जसद खाकी उन्होंने दफनाया नहीं है अभी। जरा होश के नाखून में। यार, दुरुस्त कह रहा है बेटा। अरे नहीं, आ जाओ। रुको, तुम रुको। अर्तुगरुल साहब फौत हो चुके। काई कबीला दुर्दार चीजें नाता जब बेकार सरदार के हमारे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओहो, जुंदार भी उन्हीं का ही खून है। जुंदार का जज्बा देखा नहीं है तुमने अभी तक? मेरा भी यही मानना है। उल्टा ना हो जाए। पहले तो हम अर्तुगरुल साहब की मौत का इंतकाम लेंगे, ताकि इस तरह काई कबीला हमारा शुक्रगुजार हो। हम उस बदसाम सिमोन के सराय को जलाकर राख कर देंगे। हो गया रात, तुम बैठे हो इधर ही। अब हमें काई वालों का सहारा बनना होगा। हमें फौरी तौर पर हाइमा खातून से बात करने के लिए जाना चाहिए बाबा। मेरे बेटे की जान कैसे बची? जहर के जिस्म में सरायत करने से पहले ही अल्लाह की मदद से हम उसे निकालने में कामयाब रहे।
अच्छी सेहत का मालिक होने की वजह से ही वो जल्द सेहतयाब हो गए। और तो भाई वो इतनी तकलीफ के बावजूद भी चले गए। गफलत का शिकार हो जाए रीमा सुल्तान, आप बेफिक्र रहिए, वो बिल्कुल ठीक है अब। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है मेरे मालिक का। रब ने तुम्हारे शौहर, मेरे प्यारे बेटे और कुंदूस के बाबा को नई जिंदगी अता फरमाई। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने बेटे का सदका 40 तुंबों से निकालूंगी। सराय से भी अच्छी खबर आने वाली होगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और तुम साहब दुश्मन की चालों को उसी पर पलटना खूब जानते हैं वालिदा। अल्लाह ने चाहा तो फतह हमारी होगी। इंशाअल्लाह अच्छी खबर के साथ लौटेंगे आप। दरख्वास्त है कि दुआएं करते रहिएगा। जबरदस्त वो जो एक्सप्रेशन था ना उधर, ओ चाय वो अंदर ले गया अंदर पूरा ले अंदर। गया। वो पूरा Infection बाहर की वो- फीलिंग बाहर जो आई ना उधर से देखो यार, ये पूरे एपिसोड में ना 2 एक्सप्रेशन ऐसे थे ना जो हमें छू गए। एक तो तुरबुत का, जब वो पहली बार मिला, भाई आ गए, भाई आ तो गए, उसके वापसी में हाँ, और फिर ये वाला है ना, प्रॉपर वो वालिदा वाली फीलिंग। सिमोन का एक्सप्रेशन भी खतरनाक, वो तो 2 मिनट के लिए फ्रीज हो गया। कार से आ ये कहाँ से आ गया? बट अभी मजा आएगा उनको तो ना करना ही खत्म कर दो अभी। और और ये मार्केट कब्जे में कर ले पूरा, तो यहाँ से तिजारत ये प्रॉपर कर पाएंगे फिर। और दूसरी चीज उराव का क्या होगा भाई अब देखो इसका एक्सप्रेशन देखना उराल का। अब है ना और मजा आएगा, बहुत मजा उराल का आएगा। एक्सप्रेशन का मैं वेट कर रहा हूँ। उसके तो पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी ऐसे कि ये कहाँ से बच गया। सही बात है। पर जबरदस्त एकदम यार, मतलब क्या इंटेंसिटी बढ़ते जा रही ना हर एक एपिसोड के साथ। ओ बट मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत जबरदस्त मजा आएगा बोलते ना। फ्लॉप। अब देखना है क्या होगा अगले एपिसोड में। सो गाइस, तब तक के वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।